ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है, मगर प्रदेश में किसानों की बात करें तो पहली नजर में ऐसा मुश्किल ही नजर आता है। ऐसे में जरूरी ये है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्च कम हो और लंबे समय तक के लिए कमाई होती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा से। अनार के पौधा जो है वह सूखा के प्रति सहनशील होता है। आजकल जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ये देख रहे हैं कि कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पानी यानी वर्षा कम ज़्यादा होता था, वहाँ भी वर्षा अब काफ़ी कम हो रही है। और जहाँ पर हम जो है हम कुछ पहले ज़्यादा पानी वाली फसलें लगाते थे, अब वहाँ पर आप कम पानी वाली फसलों को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में अनार एक बहुत ही अच्छा एक आपके पास उपाय है जिसको लगाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनार के पौधे को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और यदि सूखा पड़ जाए तो उसको वो सहनशीलता भी उसके अंदर होती है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अनार की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि पानी कम रुकता है। हम भारी और केवाल मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। तो जिस क्षेत्र में रेतीली और दोमट मिट्टी है, वहाँ के किसान भाई अनार का बगीचा लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। इसके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी किसान भाई हमारे अनार का बगीचा लगाए हुए हैं तो उसमें खाद और उर्वरक किस मात्रा में देना है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी पौधा होता है, एक पौधे के किनारे एक खाई तैयार कर लें और उसमें उसकी मिट्टी को निकालकर उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन पोटास को अच्छी तरीके से मिला दें। इसके साथ ही साथ पौधे में जो रासायनिक खाद NPK इसकी 19:19:19 के अनुपात में लगभग जो है 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से जो है पूरे बगीचे में दे दें। 1 एकड़ के लगभग 8 किलोग्राम इसकी मात्रा पड़ेगी। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बगीचे हैं हमारे, उसमें कटाई, छटाई और उसकी सदाई का बेहद महत्व होता है, क्योंकि यदि आप समय से कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ऐसे में जो फलन होता है और फूल आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी कटाई और छटाई के लिए के 2 विधियां प्रचलित हैं। एक तो होता है कि सीधी तना विधि, एक तना विधि।
इसमें एक तना को रखा जाता है, शेष जितनी भी टहनियाँ होती हैं उसको काट के अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये विधि हम जो है कमर्शियल व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाई गई है। इसके साथ ही साथ एक विधि होती है जिसमें कि बहुतना विधि कहते हैं। कटाई छटाई जब करते हैं तो इसमें मैंकोजेब नामक दवा, जिसका कि 2.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने के बाद उसमें बोरोडॉक्स मिक्सचर भी आता है, जिसको कि आप पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं। बोरोडॉक्स मिक्सचर का छिड़काव करने से पौधे में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर यदि बहुत ज्यादा फूल झड़ रहे हों तो आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है बाजार में, प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। इसका 1 ml 5 लीटर पानी में घोलकर अगर आप जिस वक्त फल की सेटिंग होती है, यानी कि फूल बनने के बाद जब फल आता है और फल का आकार जब मटर के दाने जितना होता है, उस समय अगर आप प्लानोफिक्स नामक दवा का इस छिड़काव पौधे पर करते हैं तो इसमें फल कम झड़ता है और उसका सेटिंग बढ़िया होता है। तो इन सब कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखें तो वो अनार के बगीचे को अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।